तो यहाँ पर 10th साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एक्सरसाइज है। चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। लेंस बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज नहीं कर सकते? आपके ऑप्शन है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, है ना। तो क्ले है, मिट्टी है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसी से लेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्ले। नेक्स्ट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है ना। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो पहले इसका मीनिंग समझ लो। हमारे पास कौन सा मिरर है, लेंस नहीं, यहाँ लेंस और मिरर दोनों है, इसलिए ध्यान रखना है। तो मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर से जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, लार्जर बनता है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी? हाँ, तो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन किए हैं। जब पोल और फोकस के बीच रखते हैं कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट, तो उसका लार्जर बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको छांटना है। तो क्या है? बिटवीन द पोल एंड द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो पोल ऑफ द मिरर हो और प्रिंसिपल फोकस हो, उसके बीच यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब आपको जो कॉनकेव की 6 पोजीशन थी, उस पोजीशन में आपको सब लर्न होना चाहिए कि कब कहाँ पर इमेज बनता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रहती है, अच्छे से पता हो जाएगा। तो ये सारा आंसर आसानी से दे सकते हो, तुक्का न लगाना पड़ेगा। चलिए इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो क्या है क्वेश्चन, वेयर शुड, हाँ क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास कौन सा लेंस है यहाँ पर? क्या कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से हमको एक इमेज बनाना है रियल, और वो भी ऑब्जेक्ट की साइज का। तो कहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट रखना चाहिए? तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है ना, 2f। 2f पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हो आप, तो उसका इमेज 2f पर ही बनता है। तो इक्वल साइज का इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स के किस पोजीशन पर रखना चाहिए? तो ये यहाँ पर 2f न लिख के क्या लिखा है? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के ट्वाइस वाली जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, और ये सब कुछ समझने के लिए आपको मैं जो इमेज का फॉर्मेशन बताया हूँ उस वीडियो को आप बस से देखें और इमेज का फॉर्मेशन करें, तो अपने आप ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। याद करने से लर्न नहीं होंगी। अब यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस 4th नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखिए क्या है, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be। अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ये नहीं पता कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव। इसी तरह से स्फेरिकल लेंस है, ये भी नहीं पता कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। लेकिन ये पता है कि दोनों की जो फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर है। तो किसकी होती है माइनस में? निगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव की। तो कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉनकेव लेंस हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? बोथ कॉनकेव। मिरर भी कॉनकेव है और लेंस भी क्या है? कॉनकेव है। ठीक, तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी आप जल्दी से आंसर दे पा रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के इन सभी के लिए जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें बनती हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी।
ये डिपेंड नहीं करता कि मिरर के सामने आप कहाँ पर हैं। आपका इमेज हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। यहाँ पर कौन सा मिरर हो सकता है ऐसा, तो ऑप्शन देखिए, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आप सीधे दिखते हो, इरेक्ट दिखते हो माने, है ना। कॉनकेव में है तो पोजीशन बदल सकती है। कॉन्वेक्स में क्या हो सकता है, इसमें भी जो है इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, दोनों में, है ना। दो मिरर हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स है, मिरर की बात हो रही है, ये दोनों कंडीशन में इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है। समझ में आ गया, इस तरह से है। इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन में है और इसको समझते हैं। क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेस वुड यू प्रिफर टू यूज। कौन सा लेंस आप यूज करोगे व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी लिए, लेकिन डिक्शनरी में जो लेटर लिखे हैं बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे ताकि वो अक्षर आपको बड़े दिखें। कॉन्वेक्स क्यों यूज करेंगे कॉन्वेक्स का, हाँ क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो उसका इमेज इरेक्ट बनता है और लार्जर बनता है ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखो 50 सेंटीमीटर तो आप दूर ना रखोगे ना, डिक्शनरी को 50 सेंटीमीटर इतना दूर रख के कौन पढ़ेगा यार, पासे में रख के पढ़ेगा, है ना। तो पास में कौन सा लेंस लगता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस उसको बड़ा कर देगा, तो यहीं पर क्या ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाले हैं, तो आप अपनी थ्योरी को अच्छे से करेक्ट करिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब हम 7 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। ऑब्जेक्टिव से हट के क्वेश्चन है, थ्योरी वाला है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे आ जाता है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, एक एक लाइन को ध्यान रखना है। हम चाहते हैं कि एक इरेक्ट इमेज बने ऑब्जेक्ट का, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, और हम कॉनकेव मिरर का यूज करना चाहते हैं। फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इमेज डायग्राम भी हमको बनाना है, लेकिन क्वेश्चन को समझो कि हमको क्या करना है, एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करना है ना। तो मैं पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। यहां पर बना दूं, मिरर देखो कौन सा है, मिरर है कि कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर। हाँ, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये ठीक है, ये कॉनकेव मिरर बना। इसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं जो इसके सेंटर से होकर के जाती है, पोल से ये जाएगी, मान के चलिए फोकस से, ठीक, और इसके ट्वाइस रहता है क्या, 2f रहता है ना। अब यहाँ पर कौन सा इमेज बनाना है, इरेक्ट। इसमें एक ही कंडीशन में इमेज बनता है इरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, पोल और फोकस के बीच हो। ठीक है, तो फोकस हमारा कितना दूरी है यार, 15 सेंटीमीटर। ये पी जो होता है जीरो में रहता है, फोकस कहाँ पर है, 15 सेंटीमीटर दूर पर है। ठीक है, अब रे डायग्राम भी बना लेते हैं, तब फिर समझते हैं इसमें। यहाँ पर मैं ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो रूल क्या है कि जो रे पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। इधर जाएगी, तो हम इसको थोड़ा डैश डैश करके इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो रे सी से जाती है, इसको सी लिख देता हूँ, वो
इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। जो रे ये सी से जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो उसी पाथ से जाती है, उसी पाथ में वापस आ जाती है। यदि हम इसको थोड़ा सा आगे इस तरह से बढ़ा दूं तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होगा। इमेज कैसा बना? इरेक्ट बना कि नहीं बना? इरेक्ट भी बना, वर्चुअल भी बना, बियॉन्ड द क्या बना? मिरर बना। ये कंडीशन होती है। अब इस क्वेश्चन को आप समझोगे तो इसमें पूछता है कि ऑब्जेक्ट की रेंज कहाँ रहेगी, कहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? एफ एंड पी, लेकिन आपको वैल्यू दिया है तो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच। फोकस की लेंथ कितनी है? 15। तो आप यहाँ 0 से चालू करो, यहाँ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 से कहाँ तक? 15 सेंटीमीटर। और ये भी लिख सकते हो बिटवीन पी एंड एफ भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है। फिर इसमें पूछा है आगे कि ये इमेज का नेचर कैसा होगा। नेचर पूछा है, यहाँ पर नेचर लिखा है तो नेचर भी लिख देंगे। नेचर कैसा आया? वर्चुअल है। और कैसा बना? इरेक्ट बन गया। ठीक है। साथ में देखो साइज देख लो आप, ऑब्जेक्ट इतना सा रखे हो, ये बड़ा सा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका डिटेल करना है। यहाँ पर डायग्राम इसमें मैं नहीं बनाया था, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। स्केल का इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। ये मैं 6 नंबर में जब इसका बनवा रहा था, है ना, तो 6 नंबर के डायग्राम में ये कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो उसको आप ड्रॉ कर लेना। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 नंबर का क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन कौन से सिचुएशंस में कौन सा मिरर यूज होता है? हेडलाइट्स ऑफ कार, तो कार के हेडलाइट में क्या यूज होता है? कॉनकेव मिरर होता है। क्यों होता है? क्योंकि रोड को हमको देखना है, तो रोड को जब देखना है तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो लाइट को इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज करता है। उसके पीछे देखोगे ऐसे कटोरी जैसे लगा रहता है, यहाँ बल्ब लगा रहता है, पीछे कटोरी लगी रहती है, तो वो कटोरी क्या करती है? लाइट जो फैलती है उसको इकट्ठा कर देता है, रोड पर कर देता है। तो हमको ज़्यादा उजाला दिखता है, ज़्यादा उजाला दिखता है तो रोड समझ में आती है, हम गाड़ी चला पाते हैं, है ना। तो व्हीकल्स में कौन सा करते हैं? कॉनकेव की यूज करते हैं हेडलाइट में। क्यों? द बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस, बल्ब को कहाँ पर लगाया जाता है? उसके फोकस पर। प्रोड्यूसेस ए पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो फोकस से जाने वाली रेज क्या होती हैं? पैरेलल हो जाती हैं, बराबर रेज जाती हैं, तो बराबर फैल करके आ जाता है। ठीक है, ऐसा हो गया। दूसरा पूछा, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। जब हम कोई भी वाहन चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, ट्रक हो, बस हो, तो एक मिरर लगा रहता है साइड का, पीछे का देखने के लिए, रियर व्यू के लिए। वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। पर कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाते हैं? उसका रीजन है, इट गिव्स एन इरेक्ट, एक सीधा इमेज देता है, डिमिनिश्ड इमेज माने स्मॉल इमेज देता है, एंड ए वाइडर फील्ड, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। 3 रीजन है उसके हमको लगाने के लिए, कि उसमें हम बड़ा इलाका देख सकते हैं, सीधा इमेज देख सकते हैं, और इमेज कैसा देख सकते हैं? उसका छोटा देख सकते हैं। ठीक है, ये सब रीजन है इसका। नेक्स्ट इसमें सी नंबर में है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सोलर फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी, भट्टी समझते हो? किसी चीज को गर्म करते हैं, जलाते हैं, उसको भट्टी कहते हैं। तो सोलर फर्नेस क्या होती है यार? जो सोलर की लाइट से, सोलर की हीट से चालू हो, तो उसका क्या प्रिंसिपल होता है? हीट को इकट्ठा कर दो, है ना, तो ज़्यादा हीट हो जाएगी तो वो किसी चीज़ को पिघला सकती है। ठीक, जैसे सोलर कुकर होता है। तो यहाँ पर इसमें किसका यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर का। क्यों किया जाता है? इट कन्वर्जेस पैरेलल सनरेज टू ए सिंगल फोकल पॉइंट टू जनरेट ए हाई हीट। ये जितनी भी लाइट पैरेलल आती है ना इस तरह से,
वो सारी लाइट को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, मिला देता है, जिससे उस पॉइंट पर हीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर हम उससे चाहे खाना बनाएं चाहे कुछ और करें, सोलर कुकर का इस प्रिंसिपल होता है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर सोलर कुकर में या सोलर फर्नेस में किसका यूज करेंगे, कॉनकेव का। जो व्हीकल्स के हेडलाइट होंगे उसमें किसका करेंगे, कॉनकेव का। जो व्हीकल की साइड मिरर होती है उसमें किसका करेंगे, कॉन्वेक्स का। ठीक है, ओरिजिन आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally, explain your observation। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन आया, नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास एक लेंस है ना, इस लेंस को मैंने आधा जो है ये कवर कर दिया, पोत दिया किसी से, काला वाला से लगा दिया। अब इसके सामने मैं इमेज रखूंगा तो इमेज का इमेज यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये फोकस से यहाँ पर इमेज तो बनेगा कि ना बनेगा। इमेज आधा बंद कर दिए हो, आधा खोल दिए हो, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो फिर इससे फर्क क्या पड़ेगा यार, आधे वाला लेंस बना लेते, पूरा लेंस बनाने की जरूरत है क्या है ना। लेकिन इससे क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फीका इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, फीका। जैसे वो लाइट कम हो गई तो मैं इसमें काला काला दिख रहा हूँगा, तो क्यों, लाइट तो यहाँ पर ये इसका इमेज कैसा बनेगा, फीका। उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही पूछता है। तो यहाँ पर इमेज बनेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखना है क्या है, यस। क्वेश्चन पूछा है कि क्या इमेज बनेगा, तो क्या है, यस। इट विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज, ये पूरा का पूरा इमेज बनाएगा। ऐसा नहीं कि आधा ढक दिए हैं तो आधा इमेज बनाएगा। हाँ, मिरर में करोगे, आईना रखे हो भैया, आईना आधा आधा मूंद दो, बंद कर दो, तो आधा चेहरा दिखेगा, आईने में ऐसा हो जाएगा। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज बनेगा। यहाँ आप आधे में खड़े हो, आधा बंद कर दो, आप उधर दिखोगे, पूरा का पूरा दिखोगे। ठीक है, तो इट विल फॉर्म कंप्लीट इमेज। हाउएवर सिंस हाफ लाइट रेज आर ब्लॉक्ड, इससे जो लाइट रेज इधर आधी जाती होगी वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ब्लॉक हो गई तो क्या हो गया, द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड, उसकी जो चमक होगी, ब्राइटनेस होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया इतना। तो फिर से मैं इसकी बात कर लेता हूँ। मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को हाफ कवर कर दिए हैं, तो इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा, पहला एक क्वेश्चन, इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा, होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस पर इमेज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वो कैसा बनेगा, फेंट बनेगा, धुंधला बनेगा थोड़ा सा, क्योंकि इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बाकी और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक।